दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट इस बार बहुत ही शानदार रहा है। प्रॉफिट डबल, रिवेन्यू डबल, यानी दोनों ही 91% रिटर्न तेज़ी से बढ़ने में कामयाब रहे। अब आप देख सकते हो कि इतने शानदार रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी ने साबित कर दिया है कि वाकई में कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। जिस तरह से इस समय 91% की जंप देखने को मिली है प्रॉफिट में, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब यहाँ पे अच्छे से रिजल्ट को समझेंगे। और आज स्टॉक में तेज़ी नहीं बनी और रिजल्ट लेट आया है, उसका बाज़ार पे असर देखने को नहीं मिला। इसका असर हमें कल देखने को मिलेगा, लेकिन बाज़ार का साथ भी मिलना चाहिए। बाज़ार साथ नहीं दे रहा। आज बाज़ार भले ही पॉजिटिव हो, लेकिन निफ्टी एनर्जी ज़बरदस्त गिरा है, तो इस वजह से भी यहाँ पे बाज़ार पे सेंटीमेंट बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आगे की क्या संभावना बनेगी और रिजल्ट कैसा है उसको जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 75,901 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 535 पॉइंट की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बहुत दिन के बाद आज हमने क्लोजिंग पॉजिटिव देखी है सेंसेक्स में 0.71% की तेज़ी के साथ। और सबसे बड़ी बात है, गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत ही आज 200-300 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी। और आप देख सकते हो उसके बाद में इसने बहुत ही बेहतर किया। इंट्राडे में आप देख सकते हो कि कुछ समय के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी जो तेज़ी है कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज शानदार तेज़ी के साथ क्लोजिंग है। लेकिन ये तेज़ी कहाँ तक थी? ये तेज़ी सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी बेस थी। ओवरऑल बाज़ार में कोई खास तेज़ी नहीं थी, बल्कि पिटाई हुई है ज़बरदस्त। और आप ये समझ सकते हो इसके नतीजों से। तो आज निफ्टी एनर्जी में ज़बरदस्त गिरावट थी, इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद भी। निफ्टी एनर्जी 31,966 पर आ गया है, जहाँ पे 451 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट थी, यानी 1.39% गिरा निफ्टी एनर्जी। यानी एक तरफ बाजार में तेज़ी, लेकिन निफ्टी एनर्जी में ज़बरदस्त पिटाई हुई आज भी। उसके बावजूद भी आज सुज़लॉन ने बेहतर किया है, क्यों कम से कम गिरावट थी वो थम गई है। इतनी बड़ी निफ्टी एनर्जी के सेक्टर में गिरावट होने के बावजूद भी सुज़लॉन ने पॉजिटिव जो क्लोजिंग दी है, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो स्टॉक की शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई 50.59 पर, क्लोजिंग 50.23 पर थी कल के दिन। इंट्राडे में 51.59 का हाई भी बना, लेकिन जैसे कि पूरा सेक्टरी दबाव में आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर भी गिरावट बनी और काफ़ी दिन के बाद 50 के स्तर तोड़ के 47.81 पर स्टॉक आ गया। ज़बरदस्त गिरावट हुई, निचले लेवल पे आया, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी फिर से लौट के आई और जिसकी दम पे 50.440 का स्तर फिर से इसने छू लिया, यानी 50 के स्तर पे फिर आ गया एक बार और 0.42% की तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियरली आप समझ सकते हो कि 21 जनवरी से लगातार इसमें गिरावट थी और 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई है और इस दौरान करीब 15% के आसपास की गिरावट हुई है। यानी देखो कि जो 58 के आसपास स्टॉक था वो 50 पर आ गया। काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई। फाइनली उस गिरावट पे आज ब्रेक लगा, लेकिन उसके पहले काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। और अब आ गया है शानदार रिजल्ट। कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में प्रॉफिट में 91% का जंप दिखा है और प्रॉफिट 387 करोड़ तक चला गया है और रिवेन्यू भी 2,969 करोड़ पर आ गया है, वो भी 91% की जंप के साथ। बहुत ही शानदार रिजल्ट। काफ़ी कम बार ऐसा होता है जब रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों में इतना बड़ा उछाल देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट काफ़ी बेहतर रहा है। देख सकते हो कि क्वार्टर थ्री में 387 करोड़ का इस बार प्रॉफिट बताया। पिछले बार सेम क्वार्टर में अगर देखें, क्वार्टर थ्री पिछले साल 2024 की बात करें तो ये देख सकते हो कि 203 रुपये का टोटल कंपनी का प्रॉफिट था, जिसमें 91% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट लगभग डबल हुआ है। बात करें कंपनी के रिवेन्यू की तो रिवेन्यू इस बार 2,969 करोड़ तक पहुँचा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,553 करोड़ के आसपास था, जहां पर भी 91% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। और ऐसा योग बहुत बार बनता है जहां पे प्रॉफिट और रिवेन्यू दोनों ही 91% बढ़े हैं, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग डबल हुए। काफ़ी शानदार उत्साहवर्धक आंकड़े। तो यहाँ पे कंपनी की जो इनकम है उसमें भी वृद्धि अच्छी हुई है
और ईयर ऑन बेसिस पे 3002 करोड़ के आसपास इनकम रही है, जो पिछले एक साल पहले के देखें तो 1570 करोड़ के आसपास थी। एबिटाडा अभी देखें तो लगभग डबल हो चुका है, जो 500 करोड़ के आसपास आया है। विथ एबिटाडा मार्जिन देखें तो इस बार 16.8% के आसपास है, यानी रिजल्ट वाकई में बहुत दमदार रहा है। और यहाँ पे Q3 के दरमियान सुजलॉन एनर्जी ने करीब 447 मेगावाट की डिलीवरी रिकॉर्ड दर्ज की है, जो बहुत ही शानदार है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है। कंपनी आने वाले समय के लिए बहुत सारे ऑर्डर है जो इस समय पाइपलाइन में है। तो कंपनी का जो विंड टर्बाइन जनरेटर सेगमेंट है उसने काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। रिवेन्यू अगर देखें तो उसमें जनरेट हुई है इस बार वो लगभग डबल हुई है, 2336 करोड़ के आसपास रही है Q3 के दरमियान, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 1004 करोड़ के आसपास थी। यानी विंड टर्बाइन का जो सेगमेंट है उसने आज इस बार काफ़ी बेहतर किया है। कंपनी का जो रिवेन्यू आया है फाउंड्री और फोर्जिंग सेगमेंट से, उसमें भी 65% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ते हुए 146 करोड़ तक पहुंचा है। तो इतने शानदार रिजल्ट के बाद देख सकते हो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेपी चलसानी का कहना है कि हम लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर बेहतर ग्रोथ दिखा रहे हैं और बिजनेस हमारा बिल्कुल पटरी पे है। लगातार अच्छे जो नंबर आ रहे हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा उत्साह मिल रहा है और इससे हम आने वाले समय और भी बेहतर करने के लिए हमारे को एक प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे हम आने वाले समय और भी बेहतर नतीजे पेश कर सकते हैं। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को और बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे जो हमारा जो पोर्टफोलियो और तेज़ी से बढ़ता पाएगा। और हमारा जो रिकॉर्डेड हाई ऑर्डर बुक है इस समय 5.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, जो आज तक का सबसे बड़ी एक ऑर्डर बुक है, एक बड़ा रिकॉर्ड है। हम अपने स्टेक होल्डर्स को लॉन्ग टर्म वैल्यू जनरेट करके दे रहे हैं और आने वाले समय हमारा जो ये रीजनेबल एनर्जी सेक्टर में हमारा जो योगदान है और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के रिजल्ट बहुत ही दमदार रहा है। तो एक बार हम इसको क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें दिसंबर 2023 की, तो 1570 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था। मार्च में रिवेन्यू बढ़ के 2207 करोड़ तक पहुँच गया। उसके बाद जून क्वार्टर में रिवेन्यू फिर से गिरा और 2044 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने दिखाया। सितंबर क्वार्टर में यानी पिछले क्वार्टर में रिवेन्यू 2121 करोड़ के आसपास था, जिसमें फिर से वृद्धि हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इस बार रिवेन्यू सीधा 2969 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले कई क्वार्टर के बाद पहली बार देखने को मिला है कि रिवेन्यू सीधा डबल हो गया है। ये बहुत ही उत्साहवर्धक और शानदार आंकड़े हैं। इसी तरह से अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हो कि दिसंबर 2023 में 203 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च में प्रॉफिट बढ़ के 254 करोड़ तक पहुंच गया और जून क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ते हुए 302 करोड़ तक पहुंचा। यानी 3 क्वार्टर में लगातार हमने प्रॉफिट को बढ़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन सडनली पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट गिर गया। पिछली बार 201 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर क्वार्टर में। तो ये प्रॉफिट 3 क्वार्टर के बाद पहली बार कम हुआ था। पिछला जो नतीजा थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन इस बार उसकी भरपाई हो गई है। इस बार प्रॉफिट सीधा 387 करोड़ तक पहुंच गया और ये काफ़ी समय बाद पहली बार है कि जो प्रॉफिट है उसने इतना बड़ा उछाल दिखा है और ये प्रॉफिट लगभग डबल हुआ है। तो काफ़ी शानदार और उत्साहवर्धक आंकड़े यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और क्लियरली देख सकते हो, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, ईयर ऑन बेसिस पे देखें, रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। और इस रिजल्ट के बाद हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है बाज़ार का साथ मिलना चाहिए। बाज़ार में जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है वो हर अच्छे स्टॉक को भी गिरा देता है, तो इसीलिए आपको अच्छे स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।